हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। तमाम एग्जिट पोल, राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई है। ग्राउंड जीरो पर मजबूत दिख रही कांग्रेस का नतीजों में एकाएक ग्राउंड से सफाया कांग्रेसियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। अति उत्साह में डूबी कांग्रेस को नतीजों में एक बड़े तूफान की उम्मीद थी, लेकिन तूफान छोड़िए, हरियाणा में कांग्रेस आंधी तक लाने में कामयाब नहीं हो पाई। 8 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक साफ बढ़त बनाती दिख रही कांग्रेस की कुछ ही घंटों में बदलती तस्वीर ने बड़े मैजिक की आस में बैठी कांग्रेस को मायूस कर दिया। और न केवल मायूस कर दिया, बल्कि हरियाणा में कांग्रेस की दिशा और दशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर दिए। अहमद मुश्ताक साहब का एक शेर है, एक लम्हे में बिखर जाता है ताना बाना और फिर उम्र गुजर जाती है यकजाई में। नमस्ते, आप देख रहे हैं द चबूतरा की खास पेशकश गुलझट और मैं हूं आपके साथ सोनल दहिया। आज चुनावी गुलझट में कांग्रेस की इसी गुलझट को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चुनावी नतीजों से एक बात तो साफ हो गई है कि जिस जाट वोटर को कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट बैंक बनाया, वही दांव कांग्रेस के लिए इस बार उल्टा साबित हुआ है। गैर जाट वोटर कांग्रेस के खिलाफ रहे। आलम ये रहा कि जाट बाहुल्य सीटों पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, यानी गैर जाट वोटर ने बड़ी ही खामोशी के साथ अपना काम कर दिया। जाट मतदाताओं का मुखर होना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं भारी साबित हुआ। फिर से सत्ता में काबिज होने वाली भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग कमाल की रही। जाट बाहुल्य जींद जिले के 5 हलकों में से एक पर भी जाट चेहरे को टिकट ना देकर भाजपा ने अपनी योजना साफ कर दी और परिणाम में वो सफलता में तब्दील भी हो गई। यहाँ की 4 सीटों पर भाजपा विजयी रही। कांग्रेस ने हर बार की तरह इस बार भी फोकस जाट चेहरों पर रखा। पार्टी ने 27 जाट चेहरों को टिकट दिया और भाजपा ने केवल 16 जाट चेहरे मैदान में उतारे। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस भी हार की एक बड़ी वजह रहा। बड़े से बड़े नेता भी सत्ता में 100% वापसी की बात कहकर हर सवाल से पल्ला झाड़ लेते थे। ड्राइविंग सीट पर दिख रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी में किसी और को साथ न लेकर चलने से भी कहीं न कहीं गुटबाजी के आरोपों से जूझ रही कांग्रेस में अंदर खाने विवादों को हवा मिली। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की टिकट आवंटन में न चलना और भाजपा को इसे दलितों के अपमान के तौर पर मुद्दा बनाया जाना भी कहीं न कहीं भाजपा के फेवर में रहा। चुनाव के ऐन मौके पर गुटबाजी की खबरों का हावी होना और लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का नुकसान भी कांग्रेस को जाहिर तौर पर उठाना पड़ा है। अनुसूचित जाति की 17 सीटों में से 8 पर भाजपा का विजयी होना साफ संकेत है कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को दलित वोट बैंक का वो शेयर नहीं मिला जिसकी उम्मीद कांग्रेस को थी। सीएम पद की रेस में उलझी कांग्रेस ने अंत तक आते आते अपने उस संतुलन को गंवा दिया जो हाईकमान की सख्ती के कारण शुरुआत में दिखाई दिया था। संगठन के सवालों पर जलेबी की तरह गोलमोल जवाब कांग्रेस के लिए अंत तक खतरे की घंटी साबित हुए और कांग्रेस के बनवाए लड्डू भाजपा के काम आ गए। इस चुनाव में द चबूतरा की कोशिश रही कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपसे बात की जाए। आगे भी तमाम मुद्दों पर हम आपके बीच आते रहेंगे। अगर आपको हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट में हम तक अपनी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।